हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर खिला क्लासेस। आप सबका जो अपने खिला क्लासेस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपका इंग्लिश क्लास 9 का जो है कावेरी और इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपको वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं। रही बात है तो इसका एक पार्ट जो है कि अपलोड कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है, ठीक है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, जो पहला पार्ट था उसका समरी के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है सुधा मूर्ति की स्टोरी है, ठीक है। और सुधा मूर्ति के बचपन की कहानी है, जब वो 12 वर्ष की थी। मतलब कि वो जब 12 ईयर्स की थी और वे नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी, ठीक है। और वो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ यानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दादी माँ के साथ रहती थी। रही बात उनकी जो दादी माँ थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब कभी स्कूल गई नहीं थी तो पढ़ना नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी, ठीक है। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो उसमें जो ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेकार था। जो न्यूज़पेपर सुबह में आना था वो दोपहर में आता था। जो मैगजीन एक दिन लेट आती थी, जिस दिन मैगजीन था उस दिन एक दिन लेट आती थी, ठीक है। तो उसी टाइम एक लेखिका थी वहाँ की, ठीक है। और वो लेखिका एक नॉवेल लिखती थी, ठीक है। और बहुत ही फेमस लेखिका थी, बहुत फेमस थी। वो जो भी स्टोरी नॉवेल लिखती थी वो मतलब कि पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग था, लोगों को उसका इंतजार रहता था। ऐसे मतलब इंटरेस्ट था लोगों को, उसको नॉर्मल लोग पढ़ते थे, ऐसे बोलचाल भाषा में लिखती थी, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। उसमें उसमें एक मैगजीन आती थी कर्मवीरा, ठीक है। वीकली मैगजीन थी जो कर्मवीरा आती थी। उसमें उस स्टोरी का नॉवेल था, जो नॉवेल का काशी यात्री नाम का नॉवेल था। और काशी यात्री का जो नॉवेल था उसका सीरियल वैसे अनेक एक पार्ट उस नॉवेल का उसमें प्रकाशित होता था, ठीक है। वो जो काशी यात्री नॉवेल था उसमें एक ओल्ड लेडी रहती थी और उनकी इच्छा थी कहाँ, काशी जाने के लिए और विश्वेश्वर नाथ की पूजा करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिल सके, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि जब वो दादी माँ इस स्टोरी नॉवेल को सुनती हैं, जब सुधा मूर्ति उस नॉवेल को पढ़ के दादी माँ सुनाती हैं, तो दादी माँ को रिलेट होता था कितना कि वो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई कर दी थी उस मेन कैरेक्टर में जो ओल्ड लेडी थी, ठीक है। कैसे वो स्ट्रगल कर रही थी, काशी जाने की जो ओल्ड लेडी थी नोवेल की, वो कैसे स्ट्रगल की थी और स्ट्रगल की कुछ सेविंग की थी। सेविंग करने के बाद तो उसी में एक और लड़की की नाम बताई जा रही है, जो यंग लड़की थी, अनाथ थी, ऑर्फन गर्ल्स थी, ठीक है। और उसके जो वेडिंग था, वेडिंग के लिए पैसा नहीं था। तो जो काशी यात्री में नोवेल में जो ओल्ड लेडी थी, वो ओल्ड लेडी क्या करे, जितना सेविंग की थी सारी का जितना सेविंग मतलब की थी अपना, सब उसको दे दी। और वो एक बात बोली कि हमें काशी जाने से ज़्यादा खुशी है कि हमने क्या कर दी, इस अनाथ जो बच्ची है, अनाथ लड़की है, उसका मैंने शादी के लिए मदद कर दी, यानी हेल्प कर दी। उससे कहीं ज़्यादा ये जरूरी है और मुझे खुशी होती है, ठीक है। इसके बाद उसमें अब यहाँ से स्टार्ट होता है किसका, उस सुधा मूर्ति जी के दादी की कहानी। कि दादी जी की कहानी डिपेंड है, क्योंकि उसमें सुधा मूर्ति जी कहानी का नाम भी यही है। देखिए इस चैप्टर का नाम है हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया था, ठीक है। तो पढ़ना कैसे सिखाई थी तो मैं बता दूं कि उसमें जो था, जब ये मैगजीन आता था, ठीक है ना, तो मैगजीन में डेली बाई डेली स्टोरी का एक पार्ट आता था, जिसको दादी माँ बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत ध्यान से सुनती थी। और इतना ध्यान सुनती थी कि उसको अगर सुनने के बाद कोई पूछता था तो खूब अच्छे से रिलेटेड उसको स्टोरी को सुना देती थी, ठीक है। यही था अब तक का जो हम कवर किए थे, यही था। अब हम आगे चलते हैं कि दादी माँ को पढ़ना सीखने की कब क्या जरूरत पड़ गई और कैसे जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं आगे अब यहाँ से, और सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से देखेंगे। नाउ लेट्स द सेकेंड पार्ट्स, ठीक है। हम लोग सेकेंड पार्ट अब इसका स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट का ही है ये वीडियो, सेकेंड पार्ट में है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का कुछ चीजें बची हुई है जिसको हम लोग आज एक्सप्लेन करने के साथ साथ और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन आंसर उसमें करा के खत्म कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, यहाँ से मस्ट डिबेट अबाउट द स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़े। अब देखिए मैंने बताया था ना कि पढ़ने की कब इच्छा हुई और वो कब सोची कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या था, वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। सुधा मूर्ति जी बताते हैं कि मैं
आई वेंस, एक बार आई वेंट फॉर ए वेडिंग, मैं एक वेडिंग में गई थी, मतलब शादी में गई थी, विथ माई कजिन, जो मेरी कजिन की शादी थी, नेबर के गांव में, यानी पड़ोस के गांव में। ठीक है, इसका मतलब क्या, सुधा मूर्ति का मतलब क्या है कि एक बार मैं पड़ोस के गांव में अपने कजिन की शादी में गई थी। इन दोज डे, उन दिनों, ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, वेडिंग बहुत ही ग्रेट इवेंट रहता था उस समय। जो वेडिंग था बहुत ही महान इवेंट था, बहुत ही बड़ा इवेंट होता था वेडिंग का, अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत होता था। अब तो लोगों के पास समय नहीं है। पहले किसी शादी विवाह में क्या करते थे, जब कहीं पे वेडिंग होती थी, शादी होती थी, तो जो रिलेशन के बच्चे थे वो 3 दिन 4 दिन पहले से, एक हफ्ता पहले से चले जाते थे एंजॉय करने के लिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा कितने लोग किसी वेडिंग में 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले जाते हैं, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग पहले चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग तो गए हैं इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था। और वी चिल्ड्रेन एंजॉयड आवर सेल्फ थ्रोली। ठीक है, कह रहे कि वी चिल्ड्रेन, जो हम लोग बच्चे थे, आवर सेल्फ यानी स्वयं बहुत ज्यादा क्या करते थे, एंजॉय करते थे। वी सेवरिंग मीन्स आनंद लेना या अच्छे से एंजॉय करना, मतलब खूब आनंद लेते थे। क्या बोल रहे हैं कि वी वुड ईट एंड प्ले इन लेसली सेवरिंग द फ्रीडम, हम लोग आज़ादी के साथ, मतलब कोई वहाँ रोक टोक नहीं था, खूब अच्छे से एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे और खेलते थे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑल द एल्डर्स वर बिजी, सभी जो बड़े थे वो क्या हो गए थे, बिजी थे, शादी विवाह में सबके सब लोग बिजी थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और आगे क्या है। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज, कह रहे हैं कि मैं कपल ऑफ डेज मतलब कि 2 दिन के लिए गई थी। कपल ऑफ डे का मतलब यहाँ वो कपल मत समझ लीजिएगा, 2 दिन। ठीक है ना, 1 से 2 दिन। क्या करें कि मैं 1 से 2 दिन के लिए गई थी, बट इंडेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर वीक, लेकिन मैं अंत में कितने, 1 सप्ताह तक रुक गई थी। क्या कर रही है, मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, बस 1 सप्ताह तक रुक गई थी। ठीक है ना, इसके बाद वेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस अपने गांव आई तो फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। आई सा, मैं देखी, माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मेरी जो दादी माँ थी वो क्या रही, इन टीयर्स यानी कि रो रही थी। ठीक है ना, टीयर्स में क्या होना, रोना, यानी आंसुओं में थी, तो आंसुओं का मतलब क्या रहा है, रोना हो जाएगा। इन टीयर्स में थी, रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज, तो मैं आश्चर्य हो गई, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को मीनिंग नहीं समझ में तो अब कमेंट कर देगा, मैं मीनिंग बता दूंगा। ठीक है ना, आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्य हो गई थी। और आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, करें कि मैं आई हैड नेवर सीन, कभी उनको रोते हुए नहीं देखी थी, और क्राई रोते हुए नहीं देखी थी। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता था फिर भी कभी दादी माँ रोती नहीं थी। ठीक है ना, लेकिन पहली बार उनको रोते हुए देख करके क्या कर रही थी, वो परेशान हो गई थी। सुधा मूर्ति यानी जो लेखिका है वो। व्हाट हैड हैपेंड, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट हैड हैपेंड यानी क्या हुआ है। आई वाज वरीड, और मैं चिंतित थी। ठीक है ना, सुधा मूर्ति जी कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछी क्या हुआ है, और मैं बहुत ज्यादा क्या थी, चिंतित थी यानी परेशान थी। ठीक है, अवा, ये अवा इज एवरीथिंग ऑल, अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, अरे आर यू ओके। अवा क्या कहा जाता है, जो कर्नाटका था, कन्नड़ लैंग्वेज में माँ होता है, इसका मतलब अवा का मतलब। ठीक है, तो बोले कि अवा इज एवरीथिंग इज राइट, क्या सब सही है। आर यू ओके, क्या आप सही हैं यानी ठीक हैं। इसके बाद देखिए, आई यूज्ड टू कॉल हर अवा, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कन्नड़। क्या करें, आई यूज टू कॉल हर अवा, मैं उनको अवा बोल के बुलाई। ठीक है, अवा का मतलब क्या होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक का जो कन्नड़ में क्या मदर को अवा बोला जाता है। ठीक है, सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, सी नोडेड, नोडेड में सिर हिलाना, सिर हिलाना। ठीक है, कर रहे हैं सी नोडेड, वह सिर हिलाई, बट डिड नॉट, कोई रिप्लाई नहीं दी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, करें कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, एंड फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है ना, और इसको क्या भूल गई। ठीक है ना, मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट, एक साथ होगा इट। ठीक है, कि मैं इसको समझ नहीं पाई और भूल नहीं सकती हूँ। ठीक है ना, यानी भूली नहीं हूँ।
इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम लोग कहाँ सोए हुए थे? खुली छत पे, घर के खुली छत पे सोए हुए थे। इट वाज ए समर नाइट, क्या गर्मी का दिन था? जैसे इस समय गर्मी का दिन है ना, बहुत लोग छत पे सोते होंगे, लेकिन अब तो कूलर पंखा एसी आ गया तो छत पे सोने बहुत कम लोग सोते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, गर्मी के दिनों में लोग छत पे ही सोते थे ज़्यादा ज़्यादा लोग, ठीक है। क्या करें कि हम लोग, समर नाइट था, समर नाइट पे खुले छत पे सोए हुए थे। एंड देयर वाज ए फुल मून, और पूरा चाँद था, मतलब चाँदनी रात थी, ठीक है। आवा केम, आवा जो ग्रैंड मदर उनकी है वो आई, एंड सिट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आकर बैठ गई। क्या कर रही हैं? तो आई और मेरे पास आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई, हर अफेक्शनेट हैंड, उनका जो हाथ था, टच्ड माई फोरहेड, स्नेहपूर्वक, इसका फ्रेंड बता रहा है स्नेहपूर्वक, यानी प्यार से या स्नेहपूर्वक मेरे हेड को टच की, यानी कि फोरहेड जो था मेरे, फोरहेड यानी जो ये होता है फोरहेड, उसको टच की, ठीक है ना। आई रियलाइज्ड, मैं महसूस की, शी वांटेड टू स्पीक, कि वो कुछ बोलना चाहती थी। आई आस्क्ड हर, मैं उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, आखिर क्या मामला है, इसको आप बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और क्या है यहाँ पे। दे रहा है कि व्हेन आई वाज ए यंगर, जब मैं क्या थी, यंग गर्ल, यानी कि नौजवान लड़की थी, यानी कि जब मैं अभी लड़की थी, ठीक है ना। कौन बोल रही है? दादी माँ बता रही हैं, सुनिएगा स्टोरी, इसको लेखिका को बता रही हैं। आई लॉस्ट माई मदर, मैं अपनी माँ को खो दी, ठीक है। देयर वाज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो मुझे देखने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो बडी, देयर, ठीक ना, वाज नो बडी टू लुक आफ्टर, यानी उसके बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं था, एंड गाइड मी, और नहीं कोई मुझे गाइड करने वाला था, मतलब कोई सलाह देने वाला था। माई फादर वाज ए बिजी मैन, करेंगे माई फादर वाज ए बिजी मैन, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही व्यस्त आदमी थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, ठीक ना, और वो पुनः क्या कर लिए? शादी कर लिए। इन दोज डे, उन दिनों, देश पीपल, जो लोग थे, नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, मतलब लोगों के लिए, अरे गर्ल्स, लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सोचते थे, ठीक है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और मैं बहुत ही यंग थी तभी क्या हो गई? शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रेन, ठीक है, और बच्चे हो गए, ठीक है ना, शादी हो गई और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत क्या हो गई? बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन, उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रेन हुए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, एंड ऑलवेज फेल्ट, और मैं हमेशा महसूस करने लगी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, इन कुकिंग, यानी कि भोजन खाना बनाने में, एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और सबको खिलाने में, ठीक है। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, एट टाइम्स मैंने कभी कभी, ठीक है ना। आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं स्कूल जाने का मुझे क्या था? रिग्रेट भी होता था। सो आई मेड श्योर, और इसलिए मैं श्योर थी, डैट माई माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, इसलिए मैं ये श्योर थी, मैंने निश्चित कर ली थी कि जो मेरे बच्चे होंगे और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे सब खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये था, ये जो दादी माँ अपनी स्टोरी सुना रही है, किसको? सुधा मूर्ति जी को, यानी कि जो लेखिका थी उनको, ठीक है। क्या सुना रही है कि जब मैं यंग गर्ल थी तभी मेरी क्या हो गई? माँ, जो माँ थी वो माँ का जो था डेथ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद उनको कोई देखने वाला नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला था, जिसकी वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है। और उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही बिजी इंसान थे, बिजी इंसान के साथ साथ जिसके लिए वो क्या कर लिए? दोबारा शादी कर लिए, ठीक है। और इसके बाद इनकी बहुत जल्दी क्या हो गई? शादी हो गई, जिसके बाद बच्चे हुए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रेन हुए। तो ये खाना बनाने में, खिलाने में भी अपनी खुशी महसूस करती थी, लेकिन कभी भी इनको रिग्रेट होता था स्कूल न जाने का, मैं स्कूल नहीं गई, उसको रिग्रेट होने का ये निश्चित कर ली
कि मेरे बच्चे और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे मैं उनको खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी और खूब अच्छे से वो पढ़ेंगे। ये था आपका पार्ट 1। और पार्ट 1 के बाद ये आपका क्वेश्चंस है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। इसको कंप्लीट आप लोगों को करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी मैं स्टार्ट खत्म करता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका, अब देखिए यहाँ से इसमें जो भी है आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, आप वो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे खुद से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दूंगा, कैसे लिखा जाएगा ये बता दूंगा। अब देखते हैं आगे। अब उस स्टोरी सुनने के बाद सेकेंड पार्ट में क्या बता रही हैं, देखिएगा ध्यान से। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकती थी, मैं समझ नहीं पाई। वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वाज टेलिंग मी, कि मेरी जो 62 ईयर्स ग्रैंड मदर हैं, 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर हैं, वो मुझे क्यों बता रही हैं, मतलब अपनी कहानी क्यों बता रही हैं। एक 20 ईयर ओल्ड, एक 12 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, एक 12 वर्ष से, मतलब क्या क्या मैं 12 वर्ष की थी ना वो, तो मैं 12 वर्ष की थी, तो वो कह रहे हैं कि मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी कि 62 ईयर्स की जो ओल्ड मेरी दादी जी हैं, मैं एक 12 वर्ष की हूँ और मुझे क्यों वो कहानी अपनी बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल नाइट, वो भी कब, मिडिल नाइट में, यानी बीच क्या मिडिल नाइट में, ठीक है ना। क्यों बता रही हैं स्टोरी अपनी, वो समझ नहीं पाई थी। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली, ठीक है, मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती थी, जो सुधा मूर्ति जी थी अपने दादी माँ से। एंड देयर हैड टू बी सेम रीजन वाई शी वाज टॉकिंग टू मी, क्या है, देयर हैड टू बी सेम रीजन, और यही रीजन था कि वाई शी वाज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो जानती थी कि वो दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए दादी माँ उनसे बात कर रहे थे और अपनी स्टोरी बता रही थी, वो ऐसा समझ रहे थे। आई लुक्ड एट फेस, मैं उनके फेस को देखी। इट वाज अनहैप्पी, वो बहुत ही क्या थी, अनहैप्पी यानी दुखी थी। एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखें क्या आंसुओं से भर गई थी। शी वाज ए गुड लुकिंग लेडी हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, वो कह रही कि शी वाज ए गुड लुकिंग लेडी, वो अच्छी दिखने वाली लेडी थी। हु वाज, यहाँ हु मतलब प्रश्नवाचक नहीं है, जो हो जाएगा। हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा क्या करते थे, स्माइलिंग, यानी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, स्माइलिंग में करती रहते थे। इवेंट टुडे, लेकिन आज जो है, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, जो आज का दिन था, मतलब जिस दिन वो रो रही थी, और वो देखित करें कि आज के दिन का जो उनका फेस था, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, ठीक है ना, कभी भूल नहीं सकती हूँ। कह रहे आई लेंड फॉरवर्ड, मैं उनके सामने झुक गई, एंड हेल्ड हर हैंड, और उनके हाथों को पकड़ ली, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से समरी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आवा डोंट कराई, क्या बोल रहे हैं कि आवा डोंट कराई, व्हाट इज द मैटर, रोइए मत, आखिर मामला क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी कोई भी सहायता कर सकती हूँ। तब आवाज जो थी यानी ग्रैंड मदर थी, वो क्या रिप्लाई, यस, हाँ, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी आवश्यकता है। क्या, यू नो, आप जानती हो, व्हेन यू वर अवे कर मीरा केम एज यूजुअल, कि जब आप गई थी, यानी दूर गई थी, ठीक है, तो एज यूजुअल, पहले के जैसे करबीरा आया था, यानी जो करबीरा मैगजीन था वो आया था। आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन को ओपन की। आई सॉ द पिक्चर, मैं पिक्चर को देखी। डेट ए कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, जो काशी, देखिए क्या करें कि मैं मैगजीन को ओपन की। आई सॉ द पिक्चर्स, और मैं पिक्चर को देखी। डेट ए कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी, जो काशी यात्री के साथ जो पिक्चर था, उस पिक्चर को मैं देखी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मेनी टाइम्स, बहुत समय तक, आई रब्ड, मैं रब्ड की यानी कि उसको क्या रगड़ी, ठीक है ना, माई हैंड, अपने हाथों से, ओवर द पेजेस, पेजेस के ऊपर। विशिंग दे कुड नॉट पॉसिबल, नहीं, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, कि कुछ समझ में आ जाए, वाट वाज रिटन, कि क्या लिखा हुआ है। बट लेकिन, आई न्यू, मैं जानती थी, इट वाज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा। इफ, यदि ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ,
यदि मैं भी एजुकेटेड रही होती यानी कि पढ़ी लिखी रही होती तो आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न। ठीक है। इफ यदि ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, ठीक है ना, मतलब कि मेरे ना पढ़ने वैसे मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, कुछ भी पढ़ी लिखी होती, आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं क्या कर रही थी, आई वेटेड एगरली, मैं बहुत ही उत्सुक पूर्वक यानी बहुत ही इच्छा से क्या कर रही थी, आपके वापस आने का मैं वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड, मैं महसूस की थी, यू वुड केम ईयरली, आप जल्दी आ जाओगे, एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए पढ़कर सुनाओगी, यानी कि मेरे लिए तुम पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, आई इवन थॉट, मैं एक बार ये भी सोची थी ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, कि मैं गांव चली जाऊं और आस्किंग पूछूं यू टू रीड फॉर मी, आपको मेरे लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब कह रही है कि मेरे दिमाग में ये भी एक बार आया था कि मैं क्या करूं, गांव चली जाऊं, ठीक है, और क्या करूं, आपसे पढ़ने के लिए बोलूं, यानी मुझे सुनाने के लिए बोलूं, या मेरे लिए आपको पढ़ने के लिए बोलूं। ठीक है। आई कुड हैव आस्क्ड समबॉडी इन द विलेज, क्या करें, आई कुड हैव आस्क्ड, मैं ये भी कर सकती थी, हैव आस्क्ड पूछ सकती थी, समबॉडी इन द विलेज यानी गांव में, बट लेकिन आई वाज टू एम्ब्रेस टू डू सो, लेकिन मैं ऐसा करने में क्या शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है, शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। आई फील वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं अपो डिपेंडेंट महसूस और हेल्पलेस महसूस कर रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। वी आर वेल ऑफ, मेरे पास, वेल ऑफ मीन्स धन दौलत, यानी मेरे पास, वी आर वेल ऑफ, हम बहुत धनी हैं, बट वाट विच इज मनी, लेकिन उस मनी का क्या यूज, व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जो हमें इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता है। मतलब क्या कर रहे हैं कि आई फील्ड वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बहुत ही डिपेंडेंट और हेल्पलेस महसूस कर रही थी, यानी असहाय महसूस कर रही थी, और बोल रही है कि वी आर वेल ऑफ, हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है, बट उस पैसे का क्या, जो व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जो हमें इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता, ठीक, यानी आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर। ठीक है, जो हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, कहें कि आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था, व्हाट टू आंसर, क्या आंसर दूं। आवाज कंटिन्यू, लेकिन आवाज जो थी वो कंटिन्यू थी, जारी थी। अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, सॉरी, आई हैव डिसाइडेड, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीखना शुरू करूंगी, यानी कन्नड़ लैंग्वेज सीखना शुरू करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करूंगी या बहुत ज़्यादा काम करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन, और मैं सरस्वती पूजा दशहरा के दौरान पूरा सीख लूंगी, और ये मेरी डेडलाइन रहेगी। ठीक है ना। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नोवेल ऑन माई ऑन, यानी उस दिन तक मैं खुद से नोवेल पढ़ना चाहती हूँ, या मैं खुद से पढ़ना चाहिए, योग्य हो जाऊंगी। ठीक है, या डेट, ऐसे देख लीजिए, डेट आई शुड बी एबल, मुझे योग्य हो जाना चाहिए, टू रीड ए नोवेल ऑन माई ऑन, मुझे खुद से नोवेल पढ़ने के लिए। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, कि नोवेल पढ़ाने के लिए किसी पर डिपेंड न रहूं। अब बोले सुधा मूर्ति जी, जो लेखिका थे, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, उनके फेस पे क्या था, दृढ़ निश्चय था। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है, उनके फेस पे दृढ़ निश्चय था। येट आई लव्ड एट हर, आई लव्ड एट हर, येट आई लव्ड एट हर, मैं उस पर हंस सकूं। ठीक है ना। अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, क्या बोलेंगे कि अवा एट दिस एज, यानी इस एज, यानी आपके 62 ईयर्स में आप अल्फाबेट सीखेंगे, कन्नड़ लैंग्वेज सीखेंगे या सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे हेयर क्या हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं। योर हैंड्स आर विंकल्ड, आपके हाथ कांपते हैं। ठीक ना। यू वियर स्पेक्टलेस एंड यू वर्क सो मच इन द किचन,
और आप चश्मा पहनती हैं एंड यू वर्क सो मच, और आप किचन में बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, कल कि मैं बचपन में यानी बचपना था मेरा, इसलिए आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैं उस ओल्ड लेडी के लिए मजाक में कही थी यानी मजाक बना रही थी। बट सी जस्ट, इसमें लेकिन वह स्माइल की, फॉर ए गुड केस इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स। फॉर ए गुड केस, आपके लिए एक अच्छा केस है। इफ यदि यू आर ए डिटरमाइन, आप नीचे कर लिए हैं, यू कैन ओवरकम बाई एनी ऑब्स्टेकल, तो आप सीख सकती हैं किसी भी तरह, ठीक ना। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, और क्या करें कि आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं सबके जैसे, सबसे अतिरिक्त, जो सब करते हैं वही नहीं, मैं सबके अलावा बहुत ज़्यादा क्या करूँगी, मेहनत करूँगी। बट आई विल डू इट, मैं इसे, लेकिन आई विल डू इट, मैं इसे कर लूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है, ठीक है, सीखने की कोई एज नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मेरा ट्यूशन स्टार्ट हो गया। जैसे वो सुधा मूर्ति बता रहे हैं कि मेरा ट्यूशन स्टार्ट हो गया। आवा वाज ए वंडरफुल स्टूडेंट, आवा एक बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। सी अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग, द अमाउंट ऑफ होमवर्क, जो भी होमवर्क दिया जाता था, शी डिड वाज अमेजिंग, वो बहुत अच्छे से करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वह पढ़ती थी, ठीक ना, रिपीट करती थी, लिखती थी और सुनाती भी थी, इतना वो मेहनत कर रही थी। आई वाज हर ओनली टीचर्स, उनका मैं सिर्फ एक टीचर थी। एंड शी वाज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वह मेरी एक पहली स्टूडेंट थी, ठीक है ना, मतलब मैं उनका जो सिर्फ मैं ही टीचर थी, और वो जो आवाज़ थी वो क्या थी, लिखिएगा कि पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई न्यू दैट, little did I knew then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. Little did, मुझे ये भी थोड़ा सा भी मतलब विश्वास नहीं था, ठीक ना, आज नहीं जानती थी कि डेट वन डे, एक दिन मैं, आई वुड बिकम ए टीचर, मैं एक टीचर बन जाऊंगी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का, एंड 100 ऑफ स्टूडेंट, और 100 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी, ठीक है। मतलब क्या रहे हैं कि मुझे उस समय थोड़ा सा भी ये नहीं मालूम था कि मैं आने वाले समय में टीचर बनूंगी, वो भी कंप्यूटर साइंस का, और लोगों को 100 से 100 से ऊपर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, यानी हमेशा की तरह जो दशहरा फेस्टिवल था वो आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री, तो मैं सीक्रेटली मतलब कि छिपा करके, यानी एक रहस्यमय तरीके से, सीक्रेट तरीके से क्या कर दी, काशी यात्री खरीदी। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय डेट टाइम, जो उस टाइम तक एक नोवेल के रूप में वो पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी जो दादी माँ थी वो मुझे बुलाई, ठीक है, टू द पूजा प्लेस, कहाँ, पूजा प्लेस में, जहाँ पूजा प्लेस था वहाँ पे वो बुलाई, ठीक है, दादी माँ था वो बुलाई। एंड मेड मी, और मुझे बोली, सिट डाउन ऑन ए स्टूल, स्टूल पे बैठने के लिए। सी गेव मी ए गिफ्ट फॉर फ्रॉक मटेरियल, और मेरे लिए वो एक फ्रॉक का क्या थी, गिफ्ट लाई थी। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, जो अनयूजुअल तरीके से तब तक थी। सी बेंट डाउन, वह बैठ गई। एंड टच्ड माई फीट, और मेरे फीट यानी मेरे पैरों को टच की, यानी मेरा वो पैर छुई, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज, करें कि आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गई थी। एंड टेकन ए बैक, और मैं क्या, सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, और क्या करें कि मैं ये विश्वास नहीं, आशा नहीं की थी कि ऐसा भी होगा मेरे साथ, ठीक है। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगेस्ट, क्या करें, जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को कभी पैर नहीं छूते हैं, कभी टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, ठीक है ना, यानी बोले कि वी हैव ऑलवेज, हमें हमेशा फीट पैर टच करना चाहिए, किसका, भगवान का, बड़ों का और टीचर्स का। कौन, सुधा मूर्ति जी बता रही हैं। वी कंसिडर डैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हमें उनका हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टूडे द रिवर्स हैड हैपेंड, ठीक है ना। इट इज़ ग्रेट ट्रेडिशन, ये बहुत ही परंपरा है, महान परंपरा है कि हमें अपने से बड़ों का, टीचर्स का और भगवान का
फीट टच करना चाहिए, यानी पैर टच करना चाहिए, ठीक है। बट आज क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, इट वाज नॉट करेक्ट, और ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दादी माँ से बोल रही हैं, पर दादी माँ क्या बोलते हैं, शी सेड, वो बोली, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टीचर का पैर टच कर रही हूँ, ठीक है ना। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपने ग्रैंड डॉटर का जो पैर टच नहीं कर रही हूँ, किसका, टीचर्स का पैर टच कर रही हूँ। ए टीचर हु टॉट मी, जो टीचर, एक टीचर जो मुझे सिखाया था, सो वेल, अच्छे तरीके से, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड ए माई नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सो मच अफेक्शन, और वो इतना प्यार थे कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ, एनी नोवेल, किसी भी नोवेल को, कॉन्फिडेंटली, यानी पूरा कॉन्फिडेंट होकर के, इन सच ए शॉर्ट पीरियड, कम समय में, ठीक है। क्या करेंगे कि मैं किसी टीचर का, अरे किसी ग्रैंड डॉटर, अपने ग्रैंड डॉटर का पर नहीं छू रही हूँ, मैं अब टीचर का पैर छू रही हूँ, जो मुझे क्या बहुत अच्छे से सिखाया था और अच्छे से पढ़ाई थी, ठीक है, और बहुत ही प्यार से, जिसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी नोवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, और वो भी कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और मैं अब आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने टीचर का रिस्पेक्ट करूँ। इट नॉट टीचन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टेड ऑफ द जेंडर एंड एज, ठीक है क्या। नाउ, और अब आई एम, यहाँ से देखिएगा, इट इज नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्ट, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ए टीचर जो होना चाहिए वो भी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, किसी एज और जेंडर से कोई टीचर नहीं होता है। मतलब टीचर जो एक बच्चा सिखा रहा है, वह भी आपको टीचिंग काम सीख रहे हैं तो ओके टीचर हो जाए, जरूर नहीं कि आपसे बड़े लोग ही सिखाएं, आपसे छोटे लोग भी टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। आई डिड रिटर्न हर, ठीक है, ये क्या है जी, टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। आई डिड रिटर्न हर, नमस्कार, ठीक है ना, टू हर, मैं, आई डिड रिटर्न, मैं उसके रिटर्न में क्या कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ, एंड बाई टचिंग हर फीट, और उसका क्या, और उनकी मैं पैर को टच कर रही हूँ, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैं अपने फर्स्ट स्टूडेंट को क्या कर रही हूँ, गिफ्ट दे रही हूँ। सी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द काशी यात्री, ठीक है ना। सी ओपन, वह ओपन की, इट, उसे, एंड रीड इमीडिएटली, और तुरंत पढ़ना शुरू कर दें, द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, ठीक है ना, कि उसका टाइटल क्या था, काशी यात्री, और पब्लिशर का नाम त्रिवेणी था, ठीक है। आई न्यू देन दैट माई स्ट्रेंथ हैज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है ना, और क्या करेंगे, और मैं जान चुकी हूँ कि अब जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो अच्छे से पढ़ लेगी, और फ्लाइंग कलर्स उड़ने के लिए तैयार हो गई थी, पास हो गई थी, मतलब कि अब अपने मन से कुछ भी पढ़ सकती हैं। तो ये थी पूरी कहानी आपकी चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि आपको सीखने के लिए किसी एज की जरूरत नहीं पड़ती है, आप किसी भी एज में चाहें तो सीख सकते हैं, जैसे जैसे सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर सीखी हैं वैसे, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो टीचर कोई एज से नहीं होता, कोई जेंडर से नहीं मायने रखता, ना कोई एज मायने रखता है, वो किसी भी वर्ष में छोटा बड़ा कोई भी टीचर बन सकता है और सिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा पूरा चैप्टर से एक्सप्लेनेशन, इसी तरह समझ में आया नहीं आया, ठीक है। एक बार आप रिपीट करेंगे, 2 बार पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से इसका एक्सरसाइज और क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका आवर भारत लैंड, ठीक है ना, जो पोएम है उसको देखेंगे, मतलब 1 बाय 1 पूरा चैप्टर्स आपको देखेंगे लिटरेचर का, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मन हो तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सपोर्ट करना है आपको, है कैसे करते हैं वो आप लोग जाने, ठीक है। तो ये था कावेरी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका क्वेश्चन आंसर अगले पार्ट में, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर।